आपको पता है इस्लाम और हिंदुइज्म में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, यानी बहुत सारी समानताएं हैं। कई बार कई लोग डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम लोग सिमिलैरिटीज को जानेंगे। देखिए, अब ये सिमिलैरिटीज यानी समानताएं हमें तभी समझ में आएंगी जब हम लोग इन दोनों धर्मों की रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कंपेयर करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं यानी इन धर्मों के मानने वाले हैं, उनके एक्शंस को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो धर्म के मानने वाले होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनकी धार्मिक किताबों में, उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अब जो सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग करेंगे, यानी जो सबसे पहली सिमिलैरिटी हम लोग देखेंगे इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदुइज्म के बारे में। देखिए, हिंदुइज्म में आमतौर पर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है और लोग ये समझते हैं आमतौर पे कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप और पॉलिथिज्म यानी एक से ज्यादा ईश्वरों की पूजा करना और मूर्ति पूजा करना, ये हिंदू धर्म का पार्ट है, यानी ये हिंदू धर्म की बुनियाद है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में कई सारे हिंदू रिफॉर्मर्स आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। दयानंद सरस्वती, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। उसी तरीके से आत्माराम पंडुरंग, ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन, लीडिंग फिगर ऑफ ब्राह्मो समाज। इसी तरीके से कई और हिंदू रिफॉर्मर्स आए हैं 18 19 सेंचुरीज के अंदर। अगर आप देखेंगे जितने भी हिंदू रिफॉर्मर्स के बारे में हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इन सब ने दो चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया है। एक ये कि हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह एक है। इस चीज के ऊपर कि हमारा गॉड एक है, वो कई सारे नहीं है, वो है एक, पहली चीज। दूसरी चीज इन सारे हिंदू रिफॉर्मर्स ने जो फोकस करी वो ये है कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, यानी गॉड की कोई मूर्ति नहीं है। ये सारे के सारे लोग आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ये क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की टीचिंग्स को पढ़ा, इन्होंने वेदास को पढ़ा, इन्होंने उपनिषद को पढ़ा। जिस तरीके से दयानंद सरस्वती ने कहा बैक टू वेदास, इन्होंने कहा बैक टू वेदास। क्यों कहा बैक टू वेदास? क्योंकि अगर हम लोग प्योर हिंदू धर्म की टीचिंग्स में अगर जाएंगे तो उसके अंदर यही सिखाया गया है कि ईश्वर एक है और ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है, और आइडल वर्शिप करना गलत है। एक्चुअली में ये हिंदू धर्म के अंदर सिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 32 वर्स 3, जहां पे लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। उसके साथ साथ यजुर्वेद में चैप्टर 40 वर्स 8 में लिखा हुआ है कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, यानी उसका कोई फॉर्म नहीं है कि आप उसको मूर्ति के फॉर्म में बना दो, उसका कोई फॉर्म नहीं है। अब यहां पे हमने हिंदू रिफॉर्मर्स के बारे में इसलिए मेंशन करा क्योंकि ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने हिंदू धर्म की रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद अपनी राय रखी, अपनी ओपिनियन दिया। यहाँ पे अगर हम लोग फॉलोअर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि आइडल वर्शिप तो हिंदू धर्म का पार्ट है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को अगर इस्लाम से कंपेयर करते हैं तो हम आपके सामने एक चैप्टर कोट करते हैं कुरान का, चैप्टर 112, जिसको बोलते हैं सूरह इखलास। इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। अरेबिक में कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब होता है से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, कहो कि अल्लाह एक है। जिस तरीके से ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने कहा कि ईश्वर एक है, आगे इसी सूरे में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं अल्लाह हुस समद, अल्लाह जो है इटरनल है, एब्सोल्यूट है। लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेटेड नॉट नॉर इज ही बेगॉटन, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो खुद किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम, और उसके जैसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज उसके जैसी नहीं है। तो अब ये जो लास्ट वाला और पहला वाला पार्ट है इस सूरह का, आप देखिए जितने भी हिंदू रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो बात कही कि ईश्वर एक है और उसका कोई फॉर्म नहीं है, इन दोनों बातों से कितनी ज्यादा मैच कर रही है। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हिंदू धार्मिक स्क्रिप्चर से, यानी हिंदू धार्मिक बुक से, हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर से और इस्लाम की रिलीजियस स्क्रिप्चर से कंपेयर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस्लाम और हिंदुइज्म में कितनी सिमिलैरिटीज है। तो ये तो एक सिमिलैरिटी जो हमने करी है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, इसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जब हम लोग कंपेयर करते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, तब हमें मिलती हैं। इसके अलावा गौर करने वाली बात है आपके सामने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे,
अगर आप हिस्ट्री पढ़िए, आप पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, जब आप पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि कोई टेम्पल बनाई जाती हो, मंदिर बनाई जाती हो, उसके अंदर कोई मूर्ति रखी जाती हो और लोग उसकी पूजा करने जाते हो। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। उसके बाद आती है वैदिक एज, वैदिक एज में भी आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। उसके बाद जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया। आपको कायदे से मंदिर बनाए जाने का सबूत जो मिलता है वो गुप्ता एज के टाइम से मिलता है। गुप्ता एज के टाइम पे एज पर द हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस के हिसाब से गुप्ता एज के टाइम पे मंदिर को बनाया जाना शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे मंदिर का आर्किटेक्चर चेंज हुआ। आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मंदिर बनाई जाती हो और मूर्ति रख के उनकी पूजा करी जाती हो। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।